भगवान से जुड़े हुए किसी भी तरह जीव का परम कल्याण हो जाता है, लेकिन देवताओं का नहीं होगा, कि देवता लोग अपने पुण्यों का भोग भोग रहे हैं। वो केवल भोग भोग सकते हैं पुण्यों का, वो भगवान का भजन नहीं कर सकते, वो भक्तों का संग नहीं कर सकते। कभी ऐसा सुनने में नहीं आता है कि अमुक देवता किसी भक्त के संग बैठकर कीर्तन कर रहा हो या भजन कर रहा हो। इसलिए उनका उद्धार जब वो पुण्य लोक क्षीणे मृत्युलोक के विसंति, पर मृत्युलोक में अगर हमारा जन्म हो गया है, मनुष्य जन्म हो गया है, तो हमारा पूरा अधिकार इसी जन्म में भगवत प्राप्ति का, बस हमारा अंतिम जन्म है। जितने भी गुण दोष हैं वो सब भगवान में विराजमान है। भगवान की छाती से धर्म प्रकट हुआ, पीठ से अधर्म प्रकट हुआ है, हंसी से माया प्रकट हुई, होंठ से लोभ प्रकट हुआ है, सब उन्हीं से प्रकट हुआ है, सब वही बने हुए हैं, उन्हीं का सारा खेल हो रहा है। अब वो जब जैसा चाहे वैसा करा सकते हैं, पूरी छूट है उनकी। ये शरीर, ये जीवन, ये उनका, जब चाहे जैसा करा सकते हैं। जब चाहे तब दंड दें, जब चाहे तब पुरस्कार दें, जब चाहे तब यश करवाएं, जब चाहे तब अपकीर्ति करवाएं, जब चाहे तो श्रद्धा करवाएं, जब चाहे तो अश्रद्धा करवाएं। ये सब रोल चलता रहा है भक्तों के जीवन में। दोष गुण मेरे नहीं है, मैं भगवान का हूं, और भगवान के अंश में कभी दोष गुण नहीं होते। ये शरीर दोष गुण से कभी मुक्त नहीं हो सकता, इसमें बने ही रहते हैं। ये गुण दोषों से बना हुआ है। जड़ चेतन जग जीव जितना बना हुआ है, ये जड़ चेतन सब, ये बाहरी जो प्रकृति है ये गुण से, और जो स्वरूप है वो निराकार निर्विकार सच्चिदानंदमय सबका है। ज्ञानी स्वरूप देखता है, शरीर नहीं। शरीर के आचरणों में कुछ कमी बेसी भी हो सकती है, कुछ गुण भी हो सकते हैं, लेकिन स्वरूप में सब भगवदानंदमय है, भगवत स्वरूप है। और यही देखने के लिए हम आए हैं। हमें तात सुनो मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखी, देखी स्व विवेक। गुण या दोष नहीं देखना, माया प्रेरित भगवान के उसी का खेल है, निंदा उसी का खेल है, स्तुति। हमें ना निंदा में फंसना, ना स्तुति में फंसना, हमें कारण तत्व में देखना, सब में भगवान विराजमान है। इसी जन्म में हमें अपना कल्याण करना है। भगवान की कृपा हमारे सारे दोष मिटा देगी यदि हम किसी पर दोष दर्शन न करें। क्योंकि भगवान देख, जब तुम अंगुली उठाओगे ना कि ये दोषी, तो तुम्हारा रजिस्टर जांचा जाएगा। पूरे पन्ने दोषों से ही भरे हुए हैं, सारे पूरे पन्ने दोषों से ही भरे हुए हैं। वहां तो एक दोष, वहां तुम्हारा रजिस्टर ही दोष में है। होगा क्या? जमानत ही जब्त हो जाएगी। समझ रहे हो? जमानत ही जब्त हो जाएगी। भगवत प्राप्ति के लिए घोर पापी में भी भगवान की बुद्धि रखनी है। ये क्रूरा अपि पापिनो न सताम संभाष्य दृश्याश्चर्य सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर मम। घोर पापी में भी राधा वल्लभ लाल देखना है। दोनों चीजें हैं, जो देखना चाहो देख लो। पीठ से अधर्म है, छाती से धर्म है। पीठ देखोगे तो अधर्म दिखाई देगा, छाती देखोगे तो धर्म दिखाई देगा। हमें क्या करना है? हमें भगवत प्राप्ति करनी है। हमें केवल भगवत भाव देखना है। आत्मा निर्विकार हो, कभी विकार को प्राप्त हो ही नहीं, और शरीर कभी निर्विकारी हुआ ही नहीं। ये विकारी है, ये विकारी होते होते मर जाएगा। संत या भगवान के संकल्प के बिना कोई साधक नहीं बन सकता। भगवान ने कृपा करी, संत मिलाए, और संत जब कृपा करी तो साधक बने। आप इतने लोग बैठे हो, क्या आप में जो वैराग्य है आप खुद उससे अनुभव करो। आप में जो वृंदावनवास, आज जो आप वृंदावनवास में जिस स्थिति में हो, क्या आपकी ये स्थिति है? क्या थी ये स्थिति? आई कहां से? कहां से आई? जैसे बहुत चमक रहा है ना, और काट दो बिजली इसकी, दिखाई नहीं देगा कि है भी कि नहीं है। ये जो लाइट फेंक रहा है, ये कनेक्शन से फेंक रहा है। तुम कनेक्शन युक्त हो, आचार्य से लेकर, गुरु से लेकर, नाम वाणी के प्रभाव से
आज आप देखो आपका परिवर्तन है कि नहीं, कल से आज आपका परिवर्तन है कि नहीं, 10 वर्ष पहले आप क्या थे आज क्या हो। तो तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। हरि जाने गुरु जाने, हमारे ब्रह्म, हम ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं, हमारे ब्रह्म साक्षात बैठे, ये कहेंगे कुएं में गिर जाओ तो एक साथ सब कुएं में गिर जाएंगे। आचार्य चरण रामानंदाचार्य जी अपनी मंडली के साथ बगीचे में बैठे थे, एक डाल आ रही थी कुएं के ऊपर, उन्होंने कहा हमें तो सिर्फ इस डाल को कटवानी है। बोले प्रभु अगर जो कोई डाल काटेगा वो कुएं में गिर जाएगा। बोले इससे मुझे कोई मतलब नहीं, कुल्हाड़ लो इनमें चढ़ो, कौन चढ़ेगा, इस वृक्ष की डाल केवल काटनी। अब उसमें कहलाने वाले शिष्य बहुत होते हैं, लेकिन समर्पण वाले बहुत कम होते हैं। समर्पण वाले अंगुलियों में गिले जा सकते हैं, कहलाने वाले ड्रामेबाज तो बहुत हो सकते हैं, नाटक करने वाले बहुत हो सकते हैं कि सामने कुछ पीछे कुछ। जे हुई डाल पर एक चढ़े थे एक और काटा तो डाल से तो नीचे कुएं में गिरे। जो ही कुएं में गिरे तो देखा भगवान श्री साकेत बिहारी के पार्षद आए, राम जी के पास ले गए, दर्शन कराया, प्रसाद पाया, और एक प्रसाद का और एक माला का दोना दिया कि जाकर के आचार्य चरण को दे दो। सब लोग रामानंदाचार्य से कहे महाराज कुएं में गिर गए, वो तो मर गया होगा। महाराज जी शांति से बैठे थे। थोड़ी देर में नमो नमः, जय हो जय हो जय हो के शब्द गूंज रहे थे। कुएं से निकले तो माला और प्रसाद पाए, दिव्य तेज में मुख प्रसन्न तन तेज विराजा कीन्हे रामचंद्र कर काजा। सब लोगों के आश्चर्य हो गया, उनका लेट कैसे, विलंब कैसे हो गया। तो बोले भगवान साकेत बिहारी ने भोग पाया और हमको पवाया और आपके लिए दिया। तो अब जितने शिष्य थे सब ललचा गए कि यार हम कुएं में निकले तो भगवान के लिए थे, अगर कुएं में गिर जाते जाकर के तो भगवान के दर्शन हो जाते। गुरु आज्ञा में खाली पैर गिरने पर भी नहीं कहीं हित हो सकता, बिना विचार करी सुबझानी। खिलवाड़ समझ लिया परमार्थ को, परमार्थ को खिलवाड़ समझ लिया। तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास, तो ऐसी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम श्री जी से अविश्वास करें, पूरा जीवन आपको दिया है, हम आपके हैं, आपके रहेंगे। अब आप जैसा चाहो नाच नचाओ, वो हम नाचेंगे। आप कहोगे कान पकड़ के उठो बैठो, मैं कान पकड़ के उठे बैठूंगा। आप कहोगे रो, मैं रोऊंगा। आप कहोगे हंसो, मैं हंसूंगा। अब जैसा चाहो वैसा करवाओ, मेरे में सामर्थ्य नहीं, पर मेरा अंतिम जन्म है। अब मेरा जन्म नहीं होना है, ये हमें बहुत पहले से पता है। तुम चाहो तो अपना अंतिम जन्म कर लो, निर्दोष दृष्टि करके। भेजे जाएंगे ऐसे पार्षद जो तुम्हारे कान में निंदा डालेंगे, क्योंकि गुरुमंत्र का प्रभाव तो तुम्हारे ऊपर पड़ा नहीं, निंदा का प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, बस वो अच्छा तुम्हारी कुल परंपरा को अच्छा करेगा। ये भगवान का लीला विधान है। आंख मूंदो और कान मूंदो, निकल जाओ इतना रास्ता। आगे का रास्ता बहुत प्रकाशवान है, जहां तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुरु कृपा आगे प्रकाश लेती हुई चली जा रही है। भगवान की तरफ मनुष्य मात्र का तभी अंतिम जन्म हो सकता है जब वो संकल्प करे मेरा कुछ नहीं, केवल मेरे भगवान। ये आज हम संकल्प करें, ये आज हम संकल्प करें। 11 वर्ष के बच्चा थे तब संकल्प हुआ था ये, मेरे सिर्फ भगवान। अब अगर आप नचवाना चाहते हो तो नचवाओ, पिटवाना चाहते हो तो पिटवाओ, और पुजवाना चाहते हो तो पुजवाओ। हम कोई नए साधक नहीं कि हम फिर ककारा शुरू करें कि का खागा घांगा। तो तुम्हारे कानों में अगर निंदा के शब्द पड़े तो उसे अंधेरी रात्रि की तरह काटने के लिए गुरु ज्ञान का प्रकाश लेकर निकल जाओ। ये अंतिम जन्म है, भगवान की प्राप्ति कर लो। नहीं, कुछ नहीं होने वाला इनसे, निंदा स्तुति से कुछ नहीं होने वाला। केवल तुम्हारा भाव बिगड़ जाएगा, तुम्हारी भक्ति बिगड़ जाएगी। आप अपने को अब संभाल लो, अवसर है आपको संभलने का। अगर अपने को संभाल लिया तो जीत गए, और अगर हार गए तो फिर हार गए। फिर पूरा जीवन भटको। कुछ भैया दुनिया
बदलने वाली नहीं है, जैसी थी जैसी है वैसी ही रहेगी। आपकी दृष्टि बदलनी है। ये क्रूर आप ही पापिनो, हम नहीं कह रहे, हरिवंश महाप्रभु कह रहे, जो क्रूर है, पापी है, दुष्ट है, संतों से संभाषण करने योग्य भी नहीं, उनमें भी भगवान देखो। फिर गुरु में भगवान की बुद्धि हट जाए, बड़ा भारी दुर्भाग्य। मनुष्य जीवन का पूरा हमने चैप्टर ही नष्ट कर दिया। इसलिए अपने गुरु पे भगवत बुद्धि और भगवान का निरंतर भजन, वो चाहे आप वृंदावन में हो और चाहे वो रेगिस्तान में हो। अगर हमारा भजन होगा और हम गुरु निष्ठा में है तो रेगिस्तान से भी हम वृंदावन निकुंज पहुंच जाएंगे। और वृंदावन में है और गुरु निष्ठा पे फर्क पड़ गया, भजन पे फर्क पड़ गया, तो यहां भी सुअर कुत्ता बने डोल रहे। इसलिए निरंतर भजन परायण रहो, अपने गुरु में श्रद्धा रखो और इष्ट का निरंतर भजन करो। बाल बाका कोई विश्व में नहीं कर सकता, आप निश्चित भगवान को प्राप्त होगे, तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। हमारी बात मानो, वृंदावन में बैठ के कह रहा हूं, जैसे बने वैसे अपने कान को बचाओ, अपनी जबान को बचाओ, रात दिन राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप करो और इष्ट और गुरु निष्ठा में बने रहो। इसी में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। श्री राधा वल्लभ लाल।